हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म बहुत ही स्कोरिंग है क्योंकि आप इसमें थ्योरम ज़्यादा है। आपको एक दो बार अगर समझ गए कॉन्सेप्ट को, थ्योरम का पैटर्न को समझ गए और एक से दो बार आपने बना लिया तो डेफिनेटली आपको अच्छे से स्कोर इसमें हो सकता है। बहुत ही ईजी है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, इसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं। तो आज हम ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म का एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड समझना है, ग्रुप थ्योरी का अगर स्टार्टिंग समझना है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके थ्योरम्स एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए जस्ट इसके पहले लेक्चर्स में क्लियर किया आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरम्स, ताकि आपको बेसिक धीरे धीरे बिल्डअप हो। साथ ही वो जो मैंने थ्योरम करवाया है प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेशन के साथ, वो एग्जामिनेशन में भी पूछता है। पूरा ध्यान ये रखा जाता है कि आपके एग्जामिनेशन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने लेक्चर को तैयार किया। डेफिनेटली जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म में एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेकिन ये थ्योरम आपको समझना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप खुद से समझोगे तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आने वाला है। लेकिन मैं आपको आज बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैंने आपके नोट्स तैयार किया है। साथ ही मैं आपको एकदम ईजी तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखना है। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करके आना होता है। तो इन सब बातों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म आज के लेक्चर समझने से पहले हमें कुछ नोटेशंस को समझना पड़ेगा। जो मैं आपको दिमाग में ध्यान रखने बोलूँगा, सिंपल आपको उसको ध्यान रखना है। एक बार ध्यान रख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को डायरेक्ट हम स्टार्टिंग से टैकल करेंगे थ्योरम को, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है ऑट जी। ऑट जी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, मतलब कि ये सेट है, एक ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है। तो जी मतलब ग्रुप, ऑट मतलब ऑटोमॉर्फिज्म, आई एन मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, जहाँ पे सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप आ गया। ये हमारा हो गया टोटल। दो चीज़ आपने नोटेशंस को समझ लिया। यहाँ पे सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है। यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप, इसको हम एन सबसेट, एन जो है वो सबसेट होता है जी का, मतलब जी के अंदर बिलोंग करता है। इतना आपको समझना पहले। फिर एन इज सब ग्रुप ऑफ जी, एन सब ग्रुप ऑफ जी है कंडीशन, N1 N2 दोनों एन से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि N1 और N2 का इन्वर्स भी एन से बिलोंग करेगा। ये आपने ध्यान रखा, ठीक है। उसके बाद x अगर g से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल n अगर कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x एन x इन्वर्स बिलोंग्स टू n होगा। इतने नोटेशंस को सिंपल समझना। मेन तो ये दोनों था, उसके बाद आपको इतना कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आया मेन कॉन्सेप्ट, अब स्टार्ट होने वाला है। आपका 100% फोकस बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या बोला है हमारे पास? द सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी IN ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब हमें IN को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है जो कि ग्रुप ऑफ ऑट जी होना चाहिए। एंड इसे हमें आइसोमॉर्फिक टू क्वोशिएंट ग्रुप G/G ऑफ जी, वे Z जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ जी है। ये हमारा थ्योरम है। अब इस थ्योरम को देखने के बाद आपको एग्जामिनेशन में ऐसा महसूस होने वाला है कि आपको कुछ आता ही नहीं है और आप इसे प्रूफ नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली अगर आपने देखा नहीं तो डेफिनेटली आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, अनलेस कि आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हो इस चैप्टर से, तभी आप हो सकता है थोड़ा बहुत पहुँच सको आसपास थ्योरम के। लेकिन डेफिनेटली अगर बिना देखे जाओगे तो आप डेफिनेटली वहाँ सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए हमें इस थ्योरम को अच्छे से देखना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन के पहले आपको जल्दी से वीडियो की स्पीड बढ़ा के जरूर देख लेना चाहिए इसे, है ना। मैं शॉर्ट वीडियो में इसीलिए बनाता था कि आप एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन जरूर करें। तो चलिए प्रूफ समझते हैं। प्रूफ को, इस क्वेश्चन थ्योरम को टैकल करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? टू प्रूफ दिस थ्योरम वी नीड टू प्रूफ फर्स्ट दीज कंडीशंस। पहला क्या कंडीशन है? मतलब हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें ये कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा कि TG इनवर्स इज इक्वल टू TG, कि यहाँ पे इनवर्स। फिर सेकेंड TG और TH, यहाँ हो जाएगा TGH एक साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हमने प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये कैसे पता चला मुझे? ये ऐसे पता चला कि पहले मैंने स्टार्ट प्रूफ किया। मतलब प्रूफ आपको कैसे भी एज्यूम करके चलना है, कुछ भी। सपोज यहाँ पे हमने लेट ये एज्यूम करके चला है, अब इससे हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे इसको, है ना। तो आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ एकदम लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में करना है। तो यहाँ पे आपके बुक में हो सकता है कुछ अलग नोटेशंस भी लिया, उसे कोई घबराना नहीं है मेरा। आप इस नोटेशंस को अच्छे से फॉलो कीजिए, ये प्रॉपर राइट है एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या देखते हैं? TG इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या होगा? TG हमने बाहर ले लिया और x अंदर चल गया, मतलब TG और ये अंदर रहेगा इस तरीके से। उसको आपको पता है कि आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया है, G इनवर्स होता है ना। तो यहाँ पे TG इनवर्स x है, तो यहाँ पे हो जाएगा G
जी के प्लेस में जी इनवर्स है तो यहाँ पे जी इनवर्स एक्स जी इनवर्स, लेकिन यहाँ पे जी के ऊपर इनवर्स पहले से है तो यहाँ भी इनवर्स आएगा और इसके ऊपर भी इनवर्स आएगा। ध्यान समझना है यहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, यहाँ जी इनवर्स है, यहाँ लेकिन जी है तो यहाँ भी जी इनवर्स आएगा और इस जी इनवर्स के ऊपर भी इनवर्स आ गया। सिंपल वही लिखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी जी, बाहर में जी इनवर्स और एक्स जी, तो यहाँ पे क्या होगा टी जी इनवर्स एक्स जी, तो यहाँ से जी इनवर्स एक्स हमने क्या किया यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हमने क्या किया यहाँ पे अप्लाई किया टी जी और इसको एक्स मान लो पूरा आप टी जी और ये पूरा एक्स, यहाँ पे एक्स मिसिंग है, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टी जी और ये पूरा एक्स हो गया, ऐसा मैं मान लिया तो यहाँ पे जी ये पूरा और जी इनवर्स, जी यहाँ एक्स था तो एक्स और जी इनवर्स, उस तरीके से जी और ये जी इनवर्स एक्स जी और जी इनवर्स इस तरीके से आ गया। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई साथ में आ जाएगा और जी इनवर्स आपको पता है ई होता है ना, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं जी और जी इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे ई एक्स ई आ गया और ई एक्स ई का मतलब एक्स होता है और इस एक्स को हम लिख सकते हैं आई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका एक स्टेप और कर लोगे अगर तो एक्स हट जाएगा, सिंपल दोनों एक्स दिखाने के लिए था, तो टी जी इनवर्स इज इक्वल टू आई आ गया, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट आपने अगर इसको ध्यान रखा तो आप डेफिनेटली इसको कर लोगे। सिंपल चलते चले जा रहा है एकदम सीक्वेंस में, लॉजिकल मैनर में, कुछ नहीं। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है आपको, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। आई होप आपको यहाँ तक तो याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और नहीं पढ़ाया तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, टी जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स, ये हमारा होता है। अब सेकंड में आते हैं, यहाँ पे क्या है टी जी टी एच एक्स है ना, तीसरे में क्या कर लेंगे अंदर साथ में लिख लेंगे इस तरीके से टी जी टी एच और एक्स, ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसका हमने प्रॉपर्टी खोल दिया, कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, ये वाला प्रॉपर्टी लगाया, यहाँ भी एक्स मिसिंग है, यहाँ पे एक्स और इज इक्वल टू है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रॉपर्टी का, देखो यहाँ एक्स है तो एच एक्स एच इनवर्स, फिर इसका प्रॉपर्टी लगा दिया पूरे में, तो यहाँ हो गया जी एच एक्स एच इनवर्स जी इनवर्स। ध्यान से देखो यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं, टी जी यहाँ पे टी जी का पूरा प्रॉपर्टी लगाया तो जी एच एक्स एच इनवर्स जी इनवर्स, ठीक है, इस पूरे में लग गया प्रॉपर्टी। उसके बाद टी एच मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी साथ में ला लिया, टी एच एक्स एच इनवर्स जी इनवर्स, लेकिन इसको आप ऐसा लिख सकते हो एच इनवर्स और जी इनवर्स को हम लिख सकते हैं जी एच का इनवर्स। ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को, आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में लेना ताकि जब मैं पूरा इसमें लिख लूँगा अच्छे से तो आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे ये आ गया, इसको हमने इस तरीके से सीधा कर लिया। अब जानते हुए क्या है, अब ये तो इस फॉर्म में बन गया जी एच एक्स जी एच इनवर्स इस तरीके से, तो टी जी एच एक्स, तो यहाँ पे एक्स हटा लेंगे और टी जी टी एच इज इक्वल टू टी जी एच। तो हमने इनिशियली दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया। अब फर्दर प्रूफ करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, नाउ वी विल शो दैट, हमें ये शो करना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स ING इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आपको मैंने बताया कि आपको एज्यूम करते हुए चलना पड़ेगा। सिंपल हम एज्यूम करेंगे और सीक्वेंस लॉजिकल मैनर में प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं इसे। लेट टी जी टी एच बिलोंग्स टू ING, सिंपल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे टी जी टी एच इनवर्स, ये इस तरीके से है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो फ्रॉम ये। इसको ध्यान से देखो, ये वाले को ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, बाहर ब्रैकेट था अंदर आ गया, मतलब कि एच के सामने आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने प्रूफ किया अभी जस्ट, टी जी टी एच, ये हो जाएगा इस फॉर्म में। तो यहाँ पे भी देखो आप टी जी एच इनवर्स इस तरीके से हो गया फ्रॉम सेकेंड, इसको बोलो आप फ्रॉम वन, और यहाँ पे होगा फ्रॉम टू, ठीक है, यहाँ पे हो गया फ्रॉम टू। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नाउ जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, को पता है ग्रुप से बिलोंग करता है, एच भी हमारा ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी, देन जी एच इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, है ना, ये प्रूफ कर दिया। उसके बाद टी जी एच इनवर्स भी क्या होगा फिर, ये अगर जी से बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स वो हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा ING, है ना, सिंपल, टी जी एच इनवर्स बिलोंग्स टू ING। अब इसके बाद तो अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ये पूरा इससे बिलोंग करेगा, टी जी टी एच इनवर्स बिलोंग्स टू ING, सो वी कैन से दैट हेंस ING इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑट जी, मीन्स ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑफ ग्रुप।
तो यहाँ पे लेट, अब हम अगला कंडीशन, थ्योरम थोड़ा लेंदी है लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको, सिंपल आपने ये ध्यान रखा, ये आपको ध्यान होगा, ये हमें प्रूफ करना, हमने प्रूफ कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। आपको अच्छे से गैप करके लिखना है एग्जामिनेशन में, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको दिखाना छोटा सा, तो आपने सब ग्रुप दिखा लिया। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, इस कंडीशन को स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है कि लेट हमने मान लिया T बिलोंग्स टू ऑट G, है ना, T बिलोंग्स टू ऑट G एंड TG बिलोंग्स टू ING। अब यहाँ पे मेन कंडीशन, इस लाइन को आपको हल्का ध्यान रखना है, उसको T, TG और T इनवर्स X, इतना आपको ध्यान रखना है। T, TG और T इनवर्स, T आएगा, TG बीच में आएगा और T इनवर्स आएगा और X। अब यहाँ पे T को बाहर कर लिए, इन दोनों को अंदर रख लिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया आपने, T इनवर्स X है तो यहाँ पे TG का प्रॉपर्टी लगा लो आप G, ये इसको X मानना है पूरा, इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे G, T इनवर्स X और G इनवर्स। उसके बाद क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर जब भी ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा ना गाइज, यहाँ पे आप लोग गलती करोगे, जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई होगा, TG, T इनवर्स T, फिर TG इनवर्स, इस तरीके से। यहाँ पे देखो TG, T इनवर्स X और TG इनवर्स, इस तरीके से हुआ। फिर TG और इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, I इज इक्वल टू T इनवर्स I होता है। तो यहाँ पे T इनवर्स IX, तो IX हो गया, और TG इनवर्स, ध्यान देखना है आपको, T इनवर्स है तो यहाँ पे IX हो गया और TG इनवर्स। जहाँ पे आपको पता है कि TG का वैल्यू H मान लिया हमने, वेयर TG इज इक्वल टू H, TG को H मान लिया है। आप कुछ भी मान सकते हो सकता है आपके बुक में कुछ दूसरा भी माना हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे TG इज इक्वल टू H बिलोंग्स टू G, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया TG के प्लेस में आपको H पुट करना है और X और H इनवर्स। तो इस तरीके से यहाँ तक आई होप को क्लियर होगा। आई होप गाइज आप लोगों ने इसे अच्छे से लिख लिया होगा, साथ ही आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, TG की जगह H पुट किया है, फिर TG, T इनवर्स X इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा THX। कैसे हुआ इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो मैंने यहाँ एरो बनाया है, जो कि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप यहाँ से होगा हमारा, इस तरीके से। तो TG, T इनवर्स X इज इक्वल टू, यहाँ पे हम THX लिख सकते हैं, जहाँ पे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G होता है हमेशा। यहाँ पे TG, T इनवर्स इज इक्वल टू TH, अगर ये G से बिलोंग कर दैट मीन्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। फिर नाउ यहाँ पे H बिलोंग्स टू G है तो TH बिलोंग्स टू ING हमने प्रूफ कर दिया। फिर TG, T इनवर्स बिलोंग्स टू ING, सो वी कैन से दैट ING इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्या बोला मैंने, ING इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ध्यान रखा था, N1, N2 बिलोंग्स टू N, N1 N इनवर्स हो जाएगा, फिर बिलोंग्स टू NH। इस तरीके से लॉजिक है यहाँ पे। ING इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑट G। इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फ सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑट G। इस तरीके से थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 5 नंबर 10 नंबर इस तरीके से बड़े मार्क्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। आपको पता है एग्जामिनेशन में, कॉलेज के एग्जामिनेशन में बड़े नंबर के क्वेश्चन का कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है आपको पता है। तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को टैकल करते हुए, एक चीज़ बताते हुए आपको साइड में बताना है इस तरीके से, ताकि टीचर को लगे कि आपको अच्छे से मालूम है, आपने रटा नहीं है, आपने अच्छे से प्रूफ किया है और सिस्टमेटिक वे में प्रूफ करना है। सो आई होप गाइज कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, साथ ही मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को, थ्योरम वाले चैप्टर्स को जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने में, उसको भी मैंने सिंप्लीफाई करके बहुत सारे प्लेलिस्ट को तैयार कर दिया है। आप डेफिनेटली वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए उसे। और कमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।